आज की ये कहानी जो हम सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग ये कहानी को पूरे मन दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होगी। उसके घर में सुख शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव आगमन होगा। एक तो बहुत आप सुने ही होंगे कि जिसके घर में झगड़े होते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है और उसके घर पर सुख शांति होते हैं। उसके घर में सुख शांति की आगमन होती है और माता का निवास हमेशा बना रहता है। एक मोर और मोरनी की कहानी। एक जंगल में एक मोर मोरनी रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारे सामान जैसे कि लोग रहते हैं। हम वहाँ जाएंगे तो रोज रोज मार झगड़े होंगे। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, पर मोर मान जाता है। वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों का भाषा समझता था। उस राजा ने समकरस्ता की पढ़ाई की थी। एक दिन की बात है। आज मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर थाली में रोटी और दूसरे हाथ में लोटा लाती है। तभी रोटी का टुकड़ा हाथ से गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं। एक एक चावल का दाना वहाँ पर गिर जाता है और तब वह एक बड़ा चींटा आता है। तब वह कहता है कि मैं चींटी, तुम यह दाना मुझे दे दो। तुम जाओ दूसरा दाना ले आओ। तभी वहाँ राजा बैठकर देख रहा था। राजा उन दोनों को देख रहा था। चींटा का इस बात का भनक हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा भी चींटी से कहता है कि देखो, लगता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वे हमें यहीं देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा ने ये बात को किसी और को बताए देगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा चींटी के बात को बेखूबी से सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। राजा उसे हंसता हुआ दिखाई पड़ता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है, सदा समझे मुझसे या कोई गलती हुई है। रानी राजा के पास आती हैं और कहती हैं, ये महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है कि आप इतना जोर जोर से हंस रहे हैं। राजा रानी से कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और रानी जिद करने लगती हैं और तुम्हें बताना ही होगा।
राजा बार बार मना करते थे, क्योंकि राजा को पता है, क्योंकि हम चींटी वाला बात मैं किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। और राजा रानी से कहते हैं कि ठीक है, मैं ये बात बताऊंगा तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो ठीक है, चलेगा। ये बात मैं किसी जंगल में बहुत रथ पर सवार होकर जंगल में निकल देते हैं। जैसे राजा ने बात को बताते गए, वैसे वैसे पत्थर बनने लगे। राजा पूरा बात बताते हैं, राजा पूरा पत्थर बन जाता है। रानी के जिद के कारण राजा पूरा पत्थर बन जाता है। रानी पूरा पूरा रोने लगती है। रानी पूरा रोने लगती है। रानी उसे पत्थर को हिलाने की सोचती है, फिर रोते हैं। इन सब कहानी को मोर और मोरनी देख रहे थे, अपनी आँखों से देख रहे थे। रानी को रोते देखकर मोर मोरनी को दया आ जाता है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। और मोर मोरनी के पास जाते हैं, कहते हैं रानी साहिबा, जो हुआ वह गलत हुआ। आप धीरज रखिए, आपके पीछे तो पूरा राज्य है, राजा तो पूरा पत्थर का हो चुका है। रानी मोर और मोरनी की बात सुन के कहती हैं, कोई भाई मोर मोरनी, मैं आपको कैसे संभालूं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि तुम्हें उस कहानी से कुछ सीख जरूर मिलता होगा। ऐसे ही कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।